तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेन। ये क्या होता है? देखो, अगर हम बात करते हैं दो सक्सेसिव के बारे में कि ये सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है, तो कभी भी किसी भी चीज़ को अगर क्रमागत तरीके से हम बढ़ा दें, जैसे मान लीजिए कि पहले हमने आपके इनकम को 10% से बढ़ा दिया, फिर उसके बाद खुश होकर हमने आपकी इनकम 10% से और बढ़ा दिया, तो कभी भी किसी भी वस्तु को लगातार तरीके से बढ़ाते चला जाए ना, उससे हम कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीज। ठीक है। और कभी किसी वस्तु की कीमत को लगातार तरीके से हम कम करते जाएं, जैसे अक्सर आप देखते हैं डिस्काउंट, कि पहले मानो ये मार्कर 1000 रुपये का था, एक दुकानदार ने इस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया क्योंकि वो आपको जानता है। फिर उसके बाद आपके पास क्रेडिट कार्ड निकला तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिल गया। यानी लगातार तरीके से अगर आपको डिस्काउंट मिलता चला जाए, किसी वस्तु की कीमत क्रमागत तरीके से मेरे भाई कम होते चले जाए, तो उसको हम कहते हैं सक्सेसिव डिक्रीज यहाँ पे। तो सक्सेसिव का मतलब बच्चों के मन में जो रहता है वो हमेशा रहता है कि इंक्रीज ही होता है, ऐसा नहीं है, इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। ठीक है। सक्सेसिव हम 2 टर्म के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सक्सेसिव हम 3 टर्म के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सक्सेसिव हम 4 टर्म के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग टर्म्स के मेरे भाई हम आपको सभी तरीके से उसका यूज़ बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आपको छोटी सी बात समझनी होगी। जिस तरीके से दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से मेरे भाई प्रतिशत भी हमारा 2 प्रकार का होता है। और वो 2 प्रकार का क्या होता है? तो दुनिया में कोई भी जो परसेंटेज है वो मेरे भाई 2 भागों में बटा होता है। पहला यहाँ पर वो बटा होता है इंटीजर में, जैसे हम बात करते हैं तो 2% हो गया, 3% हो गया, 4% हो गया, और ऐसे करके। और दूसरा हमारा फ्रैक्शन में, जैसे 16 सही 2/3% हो गया मेरे भाई, फिर उसके बाद 11 सही 1/9% हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 9 सही 1/11% हो गया, यानी 1 बट्टे में। ठीक है। तो एक हमारा प्रतिशत इस प्रकार का होता है, दूसरा हमारा प्रतिशत इस प्रकार का होता है। तो जब हम इनमें सक्सेसिव लगाते हैं तो यहाँ पर ऐसे वाले रेट में सक्सेसिव लगाना मेरे भाई आसान होता है। ऐसे वाले रेट में अगर दिया जाए तो आप इनमें सक्सेसिव इस्तेमाल करो, और अगर ऐसा रेट दिया जाए तो आप उसके अंदर क्या इस्तेमाल करो? रेशियो भी इस्तेमाल करो। रेशियो भी एक प्रकार का सक्सेसिव ही है, बस हम उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली हम उसे सक्सेसिव नहीं कह सकते हैं। ठीक है। तो अगर इंटीजर रेट आता है तो सक्सेसिव इस्तेमाल करिए, और अगर आपका फ्रैक्शन रेट आता है तो आप रेशियो इस्तेमाल करिए। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे छोटी सी बात कही कि किसी वस्तु की कीमत को हमने बढ़ा दिया पहले 10%, और उसके बाद फिर उसकी कीमत को हमने 10% बढ़ा दिया। समझिएगा कि मैंने मान लीजिए यहाँ पर आपके जो है यहाँ पर ठीक है 10% से आपकी सैलरी बढ़ा दी, और फिर उसके बाद मैंने आपका 10% से और सैलरी बढ़ा दिया, तो कुल मिलाकर आपका सैलरी कितना बढ़ जाएगा? ठीक है। अब इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन देखो आप, और उसके बाद फिर हम सक्सेसिव लगा के इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मैं कहना क्या चाहता हूँ ज़रा देखो। जैसे मानो पहले आप 100 रुपये कमाते थे, कितना कमाते थे? 100 रुपये कमाते थे। आपने इसमें कितना बढ़ा दिया? तो आपने इसमें 10% बढ़ा दिया, यानी आपने 100 में 10% बढ़ा दिया, तो मेरे भाई 100 का 10% 10 रुपये होता है, यानी आपने इसमें 10 बढ़ा के इसको कितना बना दिया? तो 110 बना दिया। अब जब आप 10% बढ़ाने जाओगे ना, तो आप जब 10% मेरे भाई बढ़ाने जाओगे, तो आप अब 100 रुपये का 10% नहीं बढ़ाओगे, अब आप बढ़े हुए मान को वापस से बढ़ाओगे मेरे भाई, यानी अब आप 110 को बढ़ाओगे। तो अब आप 110 का यहाँ पर क्या करोगे? तो 110 का 10% निकालोगे, और 110 का 10% हमारा कितना होता है भाई? 11 होता है। तो आप इसमें 11 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? तो 121 आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर वैल्यू आपकी 100 से कितनी हो जाएगी? तो 121 हो जाएगी। यानी कितना परसेंट हमारा बढ़ जाएगा? तो 21% बढ़ जाएगा। तो ये 21% कैसे आया? हवा से उड़ के तो नहीं आया, कहीं ना कोई लॉजिक लगा होगा, कोई ना कोई यहाँ पर फॉर्मूला लगा होगा। तो वो फॉर्मूला क्या होता है? तो वही हम पढ़ेंगे सक्सेसिव मेरे भाई। वहीं हम क्या पढ़ेंगे? तो सक्सेसिव पढ़ेंगे। यानी अगर हम बात करते हैं तो हेडिंग डालिए अपने कॉपी में सक्सेसिव को यहाँ पर कि क्या होता है फॉर्मूला। तो देखो, सक्सेसिव अगर मानो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं तो उनका सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होगा, और अगर मेरे भाई 3 टर्म्स हैं तो उनका सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होगा। किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे? 2 टर्म्स का भी हमें पढ़ना है और 3 टर्म्स का भी अभी पढ़ना है। फिलहाल अभी हम 2 टर्म्स का बताते हैं, उसके बाद कुछ देर के बाद हम आपको 3 टर्म्स का भी डायरेक्ट फॉर्मूला देंगे, जिनके माध्यम से आप उन्हें कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आइए 2 टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं मेरे भाई। 2 टर्म्स का एक जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है a+b अपॉन कितना होता है? तो 100 होता है। अगर चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं तो सारे के सारे प्लस में होंगे, अगर चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं तो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। ये जो इंक्रीज हो रहा है वो प्लस में रहेगा, और जो डिक्रीज हो रहा है वो मेरे भाई नेगेटिव में रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? a+b+ab अपॉन 100, a+b+ab अपॉन 100। समझ में आ गया? अब हम सवालों में सीखते हैं। अब हमने तो अपनी नींव स्ट्रॉन्ग कर ली, फाउंडेशन तो स्ट्रॉन्ग कर लिया हमने, सक्सेसिव के गुण को तो जान लिया कि सक्सेसिव होता क्या है, निकालते कैसे हैं। अब इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है जरा हम वो देखें। तो अलग अलग परीक्षाओं के सवाल आपके सामने हाजिर है, आप यहाँ पर उन सवालों को देखिए, थोड़ा सीखिए यहाँ से कि कैसे सक्सेसिव का प्रयोग करना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक कंपनी यदि किसी उत्पाद की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी कर दी जाती है, तो कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीज बाई 15% एंड देन डिक्रीज बाई 20%। व्हाट इज द प्रेजेंट चेंज इन द प्राइस? क्या हुआ? तो भाई पहले आपने किसी कीमत को बढ़ाया,
फिर आपने कम किया, फिर बढ़ाओगे, कम करोगे, चलता रहेगा। जीवन का ये सार है। अगर कोई ऊपर गया है तो नीचे भी आएगा, कोई नीचे गया है तो ऊपर भी जाएगा। अगर वो अपना मेहनत समान तरीके से करता रहे तो जीवन के हर मोड़, हर परिस्थिति से वो गुजर जाएगा। तो हम बोलेंगे सर देखिए a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो यहाँ पर कितना हो गया? तो हम बोलेंगे सर ए का मान हमारा +15 है, और चूंकि बी हमारा डिक्रीज और कितने से है 20 से, तो हम यहाँ -20 लिखेंगे। फिर ये हमारा प्लस और माइनस हमारा कितना होगा? देखो प्लस को माइनस के साथ गुना करो, ये प्लस है, प्लस को माइनस के साथ गुना करने पे माइनस आता है। फिर यहाँ पर 15 × 20 और बट्टे में दोस्त कितना हो जाएगा? तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। 20 से हमारा 5 बार में कटेगा और 5 से हमारा ये 3 बार में कटेगा। तो हम बोलेंगे सर देखिए 15 में से 20 घटा लीजिए तो -5 आएगा और यहाँ पर -3 आएगा। कुल मिलाकर सर कमी मिलेगी कितने की? -8 की। ये -8 क्या बता रहा है? तो -8 आपको डिक्रीज बता रहा है, कमी बता रहा है। यानी 8% का इंक्रीज ना होकर मुन्ना 8% का डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए चलिए, तो क्या कहा गया? अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 5% एंड देन इट इज फर्दर इंक्रीज बाई 15%, ओरिजिनल नंबर इज इंक्रीज ऑल टुगेदर। पहली संख्या को 5% से बढ़ाया गया और फिर 15% से। आप मुझे यहाँ पर बताओ, दोनों संख्या को बढ़ाया गया है ना, और अगर दोनों को बढ़ाया गया तो हम अपना ट्रिक लगा सकते हैं कि नहीं? तो बोलोगे लगा सकते हैं सर। यानी हमने पहली को 15 से बढ़ाया है और दूसरी को हमने 15 से बढ़ाया है, तो हम क्यों लगाएं फॉर्मूला? हम अपना ट्रिक क्यों नहीं लगाएंगे? और हमारे ट्रिक ने हमें क्या सिखाया कि बेटा पहले दोनों को तुम जोड़ दो। तो 5 और 15 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर दशमलव लगा दो, और 15 × 5 हमारा कितना हो जाएगा? 75। तो 20.75 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाहुबली जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल, सारे रिसेंट के क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं ताकि ये जो अंदर का प्रीवियस ईयर का खौफ बैठा है ना वो निकले, दूर हटे, और अपने आप को कह पाओ कि भाई ऐसा नहीं है कि हमसे सवाल नहीं बनता। कोई भी सवाल देखो अभी प्रीवियस ईयर का हम उड़ा के फेंक रहे हैं ना, धीरे धीरे सीख लेंगे तो सब बना के फेंक देंगे। बस हमें कंसेप्ट नहीं आता था जो हम लोग सीखते हैं डेली आज के 8:30 के क्लास में, और हम लोग प्रीवियस ईयर को उड़ा देंगे। तो यहाँ मेरे पढ़ाने के बाद सीपीओ वैरियर की जो बुक हमने टेलीग्राम पर अपने डाली है, मैथ्स बाई आदित्य रंजन टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल भी है, आप वहाँ से डाउनलोड करो और वहाँ से दबा कर मेरे भाई प्रैक्टिस करो। ठीक है, हर चीज़ हम आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, बस आपको मेहनत करना है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, क्षेत्रफल में कितने का होगा? यार एक बात बताओ, यहाँ पर एक कमरा है और ये कमरे की लंबाई है और ये कमरे की चौड़ाई है, तो जो इसका क्षेत्रफल होता है ये दोनों पर डिपेंड करता है। यानी अगर हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया हमारा लेंथ होगा और फिर उसके बाद ब्रेथ होगा। तो अगर आप ये भी बढ़ाओगे और अगर आप ये भी बढ़ाओगे तो यहाँ पर क्रमागत तरीके से आपका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, यानी इसमें सक्सेसिव का नियम लगेगा, इसमें सक्सेसिव का नियम लगेगा। तो आप मुझे बताइए, पहली वैल्यू को आपने 8% बढ़ाया, दूसरी वैल्यू को आपने 5% बढ़ाया, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? बोलेंगे सर दोनों इंक्रीज हो रहा है ना। हाँ जी, तो अगर दोनों इंक्रीज हो रहा है तो सर यहाँ पर ट्रिक लगाइए ना फिर यहाँ पे। ठीक है, आप दोनों को पहले जोड़ दीजिए, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। फिर यहाँ दशमलव, फिर गुना कर दीजिए सर, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा? तो 40 हो जाएगा। 13.4% सर। और क्या चाहिए बताइए ना, एक सेकंड में आंसर आ तो रहा है। बस एक चीज़ चाहिए और वो ये कि 10,000 लाइक्स। ठीक है, और मुझे पता है आप लोग निराश नहीं करोगे, विद इन सेकंड आप लोग के बाएं हाथ का खेल है, फटाक देना पहुंचा दोगे। बताते रहो और हमारे अंदर से ट्रिक निकलते रहेगा, सवाल निकलते रहेंगे, फटाफट पहुंचाते रहिए। अब इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक होता है और ये भी हम आपको 1 सेकंड में बता देंगे। 10,000 लाइक जल्दी से पहुंचाइए आप लोग। क्या कहा गया है? सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, शुद्ध प्रतिशत कमी बताएं। 4%। कितना आया? 1 सेकंड से भी कम लगा, बट कैसे लगा अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर हम इसमें सक्सेसिव लगाएं। नहीं मेरे भाई, अभी एक छोटा सा नोट लिखवाएंगे। 10,000 लाइक जल्दी से पहुंचा दीजिए, जल्दी से 10,000 लाइक हो जाए भाई। जितने बच्चों ने नहीं किया लाइक कर दें फटाफट यहाँ पे। फिर हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, देखिए बहुत शानदार होने शुरू हो गए हैं भाई, और बहुत जल्द हमारे पास 10,000 लाइक भी आ जाएंगे। तो देखो सक्सेसिव ने हमें क्या सिखाया कि एक संख्या बढ़ती है दूसरी भी बढ़ती है, एक कम होती है तो दूसरी भी कम होती है, या एक बढ़ती है और दूसरी कम होती है। उसी के आधार पर एक छोटी सी बात को समझिए। आज के बाद जीवन में जैसे मानो कोई संख्या को आपने x% से बढ़ा दिया है और फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर x% से आपने क्या कर दिया है मेरे भाई? कम कर दिया। पहले आपने x% से बढ़ाया है और फिर आपने x% से मेरे भाई कम कर दिया है, तो उस संख्या में क्या प्रभाव होगा? क्या वो संख्या हमारी बढ़ेगी? क्या वो संख्या कम होगी? और क्या होगा? तो आप बोलोगे सर आपने फॉर्मूला क्या सिखाया था? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यही सिखाया था ना सर। आप यहाँ पर इसी फॉर्मूले में ज़रा इसको रखिए, तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले में ज़रा इसको रखिए। तो हम यहाँ पर a की जगह क्या रखेंगे? x रखेंगे प्लस में, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, और b की जगह पे क्या रखेंगे? -x रखेंगे। प्लस को माइनस से गुना करने पे माइनस आता है, x को x से गुना करने पे x² आता है, और बट्टे में कितना आता है? 100। तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा और फाइनली हमारा रिजल्ट आज के बाद इतना आएगा, x² अपॉन 100। इसका पूर्ण तरीके से जिक्र हम अपने फॉर्मूला बुक में कर रखे हैं कि कभी भी अगर कोई भी संख्या को आप
आप x% से बढ़ाते हो और x% से ही कम करते हो तो ओवरऑल जो डिक्रीज आता है वो x² आता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस फॉर्मूला बुक को रट के घोल के पी जाओ। पूरी PDF दे रखी है भाई टेलीग्राम पे, 120-130 रुपए की ये किताब आती है। आप फ्लिपकार्ट अमेजन कहीं से भी मंगा सकते हो, विथ डिलीवरी आपको ये मिल जाता है। आपको PDF पढ़ना है टेलीग्राम से फ्री में पढ़ लीजिए, किताब मंगा के पढ़ना है तो फ्लिपकार्ट अमेजन से मंगा लीजिए, लेकिन इसको पूरा रट के घोल के पी जाइए, दिमाग में अपने डाल लीजिए, इतना समझ लीजिए। पूरे मैथ्स का निचोड़ है यहाँ पे, जितना मैथ्स में ट्रिक बनता है, जितने भी अप्रोच बनते हैं, जितने भी थ्योरम्स बनते हैं, सब कुछ उसके अंदर है। और यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि अभी कोई भी टॉपर यहाँ पर आ रहा है, सिलेक्शन कैंडिडेट लेके आ रहा है तो फॉर्मूला बुक उसने जरूर पढ़ा, ये बात वो बता भी रहा है। बड़ा अच्छा लगता है देख के कि जिस उम्मीद के साथ हमने बच्चों के लिए बनाया था आज वो मेरे भाई काम हो रहा है, अच्छा लगता है देख के भाई। ठीक है, तो यहाँ पर 20² देखो 20 से बढ़ा और 20 से कम हुआ तो सीधा सीधा आंसर हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर आंसर हमारा क्या होता है x² होता है सर। तो x की जगह पे कितना रखना है, 20 रखना है। तो यहाँ पर 20 × 20 बट्टे में कितना हो जाएगा सर, बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। 0 0 0 0 खत्म, 2 × 2 कितना हो गया सर 4%। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा करेक्ट आंसर आएगा। अब हम सीखेंगे सक्सेसिव हमारे 3 टर्म्स का, और आज हम आपको बताएंगे भी कि 3 टर्म्स का मेरे भाई यहाँ पर जो है ठीक है सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। आपने 2 टर्म का सक्सेसिव सीख लिया ना, अब बारी है आपको 3 टर्म्स का सीखने। तो यहाँ पर 3 टर्म्स का हम सक्सेसिव कैसे सीखेंगे। देखो मैंने कहा ना भाई कि पढ़ो तो शानदार तरीके से पढ़ो, जानदार तरीके से पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि भाई छप जाए दिमाग में और उसके बाद जीवन में कभी भी कोई कष्ट हमारे ना हो। जैसे मानो मैंने आपको कहा यार 2% का और 3% का और यहाँ 4% का यहाँ पर सक्सेसिव बताओ। जैसे मान लीजिए कि पहले हमने आपके वेतन को 2% बढ़ाया, फिर हमने 3% बढ़ाया, फिर हमने 4% बढ़ाया, तो टोटल मिलाकर बढ़ेगा कितना। ठीक है, तो समझ में आ गया मेरे भाई। तो कुल मिलाकर हमारा कितना इंक्रीज होगा हमें यहाँ पर ये बताइए। तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर जो है पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इन 2 लोगों का पहले सक्सेसिव लगाते थे और उसके बाद यहाँ पर इसका सक्सेसिव इसके साथ लगाते थे। आज तक हमारे मास्टर लोग तो हमको यही पढ़ाए, किताबों से भी हमें यही ज्ञान मिला कि किसी भी 2 को लगाओ और उसके बाद यहाँ पर तब तीसरे का जो है सक्सेसिव लगाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इससे और शॉर्ट में जा सकते हैं, इतना करने की आवश्यकता आपको नहीं है। बस थोड़ा सा शुरू में हम आपको एक फॉर्मूला देंगे, वो याद कर लीजिए, उसके बाद कोई भी संख्या का सक्सेसिव आएगा ना आप निकाल पाएंगे। अब समझिए 3 टर्म का जो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो लिखिए a + b + c। ठीक है, a + b + c। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए बी, फिर हमारा BC और फिर हमारा AC/100। आपको लग रहा है बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। अभी छोटा सा तरीका यहाँ पे याद कर लोगे। देखो कुछ नहीं करना है, आप ऐसे समझो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। आप ऐसे समझो पहले आप सारे सिंगल रहते हो तो यहाँ पर 3 लोग थे और सब मेरे भाई सिंगल थे तो सब ने अपने आप को जोड़ दिया। अब यहाँ पर नौकरी लग जाती है सबकी, तो सबके जीवन में कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा ना भाई। तो यहाँ पर ए के जीवन में कौन आ गया, तो ए का कपलिंग हो गया, यहाँ पर बी का भी कपलिंग हो गया और यहाँ पर सी का भी कपलिंग हो गया, सारे के सारे कपल हो गए। अब 2 लोग हैं तो नीचे कितना 0 आएगा, 2 0 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब तीसरी कहानी क्या होती है कि शादी होने के बाद अगला कदम क्या रहता है कि हम 2 हमारे 2, लेकिन ऐसा नहीं होता, पहले तो एक ही कोई आता है ना आप दोनों के बाद। ठीक है, मियाँ बीबी के बाद तो कोई एक ही आएगा, प्यारा सा नन्हा मुन्ना इस धरती पे यहाँ पे। तो ए भी था और बी भी था और एक और कौन आ गया मेरे भाई, सी आ गया। और नीचे हमने कितने 0 लगा दिए, तो 4। एक भी 0 नहीं, फिर 2 0, फिर 4 0। एकदम आसानी से याद करना। सर ने सिखाया था कि पहले तीनों सिंगल रहेंगे, ठीक है, नौकरी लगने के बाद सारे डबल डबल हो जाएंगे और फिर उसके बाद एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना उनका प्यारा सा बच्चा भी आ जाएगा, तो ए बी सी भी हो जाएगा। ठीक है, इस केस में कुछ भी नहीं, यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर इतना बस मेरे भाई। अब देखो आपको लग रहा होगा क्या बड़ा फॉर्मूला दे दिया, सरदर्दी है यार और कहते हैं शॉर्ट है, बिल्कुल भी नहीं। अभी देखो ना कैसे शॉर्ट में बनाओगे यार। आप देखो यहाँ पर 2% है, 3% है और 4% हम इसमें अप्लाई करते हैं, कैसे होगा आप सीखते चलो भाई। तो पहला कहा हमने तीनों को जोड़ दो, 4 3 7 और 2 9, जोड़ दिया भाई। उसके बाद यहाँ पर ठीक है ए और बी, इन्हीं 2 को मल्टीप्लाई, 2 × 3 6 होता है, यहाँ पर 3 × 4 12 होता है और 2 × 4 8 होता है। और सबको जोड़ के क्या करना है, किससे भाग, तो 100 से भाग करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई, तो 2 × 3 6, 6 × 4 हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा 10,000। यहाँ पे याद रखना, बहुत आसानी से याद हो गया। देखो तो ये हमारा 9 हो गया, 12 8 20 और 6 26, 26 को 100 से भाग करेंगे तो 0.26 होता है भाई। और अगर यहाँ देखोगे 24 को 10,000 से भाग कर दो, 24 को 10,000 से भाग कर दो तो 24 तो लिखोगे ही लिखोगे, कितने 0 है 4, तो 4 संख्या छोड़ के दशमलव लगेगा, एक संख्या 2 संख्या फिर एक अपने पास से फिर एक अपने पास से और तब लगाएंगे दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 9.2624, 9.2624 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कई बच्चों को यहाँ पर जोड़ना नहीं आता है, हम जोड़ना भी बता देते हैं। देख लीजिए भाई, आपको 9 में जोड़ना था, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या जोड़ना है 0.26, तो यहाँ पर इसके नीचे 0 और यहाँ पॉइंट मेरे भाई 26। ठीक है, फिर अगला यहाँ पर है 0.0024, तो यहाँ दशमलव के नीचे ही दशमलव आता है तो 0.0024। इस तरीके से करते हैं। ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये 6 आ गया, ये 2 आ गया और ये मेरे भाई 9 आ गया।
इस तरीके से जोड़ते हैं। तो समझ में आ गया यहाँ पर तीन संख्याओं का हम सक्सेसिव कैसे निकालते हैं शॉर्ट में। यानी अगर किसी भी तरह का आपको रेट दिया गया हो तो तीन संख्याओं का सक्सेसिव मक्खन तरीके से निकाल सकते हो। अब यहाँ पर मैं इसी सक्सेसिव को थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। अगर हमारे सेम रेट हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। अगर हमारे सेम रेट हो मेरे भाई तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कहा यार आप लोग सक्सेसिव तो सीख गए, अब ये बताइए रेट अगर सेम है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको लगाना है 3% का, फिर उसके बाद यहाँ 3% का, और फिर उसके बाद यहाँ 3% का, तो आप कैसे लगाएंगे। आप कल्पना भी कर सकते हैं कि आप इसका आंसर 2 से 3 सेकंड में देने वाले हैं। अभी आप आज के बाद दे देंगे मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4%, 4%, 4%, फिर उसके बाद 5% हो गया, 5% हो गया, 5% हो गया, फिर उसके बाद मेरे भाई 6% हो गया, 6% हो गया और 6% हो गया। और ये 6% तो पेपर में अथा बार पूछा जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो यही 6% और 8% का जलवा रहता है भाई, कि अगर किसी पहले साल का ब्याज 8% है, दूसरे साल का ब्याज 8% है, तीसरे साल का भी ब्याज 8% है, तो 3 सालों में हमने कितना कमाया है। अब जो हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था, ये जो हमारा ये फॉर्मूला था ना, इस फॉर्मूले को मैंने शॉर्ट में कर दिया है आप लोगों के लिए। कब मेरे भाई, जब हमारा सेम रेट हो तब। और वो हमारा कितने पर कर दिया है जरा वो भी देख लो, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा, लिख लो यहाँ पर 3a, फिर उसके बाद यहाँ 3a स्क्वायर हो गया मेरे भाई, और फिर हमारा क्या हो गया, तो a का क्यूब हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये 2 अंक हो गए और यहाँ पर ये 2 अंक हो गए। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, बस इतना ही सा फॉर्मूला है। अब आप देखते चलिए कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई। सबसे पहले मैं यहाँ पर 4 पे निकालता हूँ। तो देखो 4 का हमें क्या करना है, तो 4 का हमें क्यूब करना है। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, यानी 64। आप 64 लिख देंगे। देखते चलिए, एकदम वीडियो को लाइक किए बिना रुकेंगे नहीं आप, मेरा दावा है। फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 16 × 3 कितना हो जाएगा, 48। तो मेरे भाई यहाँ पर आपने लिख दिया। फिर यहाँ दशमलव, और फिर यहाँ पर 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 12। लो भाई आंसर आ गया। इतना ही होता है सक्सेसिव, खेल खत्म भाई। 4% का 3 बार का सक्सेसिव आपका इतना ही होता है, खेल खत्म, आंसर है भाई। समझ गए, इस बात को लेकर इतना ही सीखना था, इसी के लिए तो इतने परेशान होते थे आप लोग, बताइए। चलिए आइए 3 का हम लोग निकालते हैं, 3 का देखते हैं। 3 का क्या करेंगे, 3 का मेरे भाई क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। और फिर दशमलव, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। लो मेरे भाई 3 का भी सक्सेसिव आ गया, खेल खत्म। कहा था ना लाइक किए बिना नहीं रुकोगे, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दो दोस्त यहाँ पे, ठीक है। आप मेरे भाई सक्सेसिव का पूरा नॉलेज सीख चुके हैं। अब उसके ऊपर करना है मेरे भाई मंथन। मंथन का मतलब क्या हो गया कि अब उसके सभी सवालों को हम लगाएंगे, सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2 वाला टर्म आप सीख चुके थे, 2 के सवालों को भी लगा चुके हैं। अब 3 वाला टर्म सीख चुके हैं, अब 3 वाले सवालों को लगाओ। चलिए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर, और ये सवाल देखिए, सीपीयू 10 से 11/2022 अभी सीपीयू का हमारा पेपर भी आ रहा है बच्चों का। तो देखिए, एबी कंपनी के उत्पादन में 1 वर्ष के बाद 10% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष 22% की वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष 5% की वृद्धि हुई। मूल उत्पादन में 3 वर्षों में जो है कितने का वृद्धि हुआ, हमें यहाँ पर ये बताया गया है। यानी पहले साल हमारा 10 से बढ़ा है, दूसरे साल हमारा 22 से बढ़ा है, तीसरे साल हमारा 5 से बढ़ा है, तो कुल मिलाकर 3 सालों में कितना बढ़ा है, यानी हमें इनका सक्सेसिव लगाना है। तो आप कई सारे तरीकों से लगा सकते हो, जैसे आपका 10% है, फिर आपका यहाँ पर 22% है, और फिर मेरे भाई यहाँ पर आपका 5% है। तो पहला तरीका तो ये है यहाँ पर कि सक्सेसिव लगाओ 10 और 22 का, फिर जो आ जाएगा और उसका सक्सेसिव लगाओ 5 के साथ। एक तो ये तरीका हो गया, और नहीं तो दूसरा जनाब जो हमने आपको सिखाया है, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करिए, आंसर आएगा। फॉर्मूला में हमने क्या कहा था, तो हमने कहा पहले तीनों को भाई जोड़ दो यहाँ पर, तो ये तीनों को तुमने जोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर इन्हें मिंगल कर दो, ए बी हो गया, फिर बी सी हो गया, फिर हमारा ए सी हो गया, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो भाई 100 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, तीनों को जोड़ के 10,000 से भाग कर दो, हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई। तो बस यहाँ जोड़ लीजिए मेरे भाई, इसका आंसर फटाक देना आप लोग दे दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, तीनों को जोड़िए जरा। तो 22 और 10 32, 32 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 37 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ए बी, तो यानी 10 × 22 हमारा कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। बी सी 22 का 5 गुना 110 हो जाएगा। ए सी यानी 10 × 5 हमारा 50 हो जाएगा, और भाग करेंगे कितने से मेरे भाई, तो 100 से यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ तीनों को मल्टीप्लाई करो, 22 का 5 गुना 110, और 110 को यहाँ पर 10 से गुना करोगे तो 1100, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो भाई 10,000 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें तरीके से आपको लिखते चलना है, समझते चलना है। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए कितना आसान है, 37 हो गया सर। यहाँ पे 22 और 11 330, 330 और 50 हमारा 380 हो गया सर। और 380 को जो है 100 से भाग करना है, यानी एक संख्या 2 संख्या छोड़ के दशमलव, यानी 3.8 आ गया। आ जाइए यहाँ पे 2 0 से 2 0 का खत्म है, 11/100 यानी 0.11 मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ देखो तो 37 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 37 और 3 हमारा 40 हो चुका है भाई, ठीक है। और 80 में 11 जोड़ोगे तो 91 आएगा, 14.9, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। एकदम एग्जैक्ट हमारा आंसर आएगा, जितना एग्जैक्ट एसएससी भी अपने ऑप्शन में नहीं देगी, उससे ज्यादा एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा। इस फॉर्मूले से ध्यान रखिएगा। तो रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है। कुल वृद्धि या कमी कितने परसेंट का है। आप चाहो तो सक्सेसिव लगा लो, और आप चाहो तो रेशियो लगा लो, दोनों आपके ऊपर है। मैं रेशियो से बता देता हूँ, देखिए
तो पहले यहाँ पर 35% की बात की गई है, तो भाई यहाँ पर 35% सारा फटाक फटाक, अभी मैं लिख भी रहा हूँ लेकिन आगे से मैं लिखूंगा नहीं, ये चीज़ें आपको समझनी है भाई, ठीक है। आगे से मैं डायरेक्ट यहाँ रेशियो लिख दूंगा, ध्यान रखना। तो अभी मैं ऐसे जैसे 35 हो गया और परसेंटेज हमारा 100 हो गया, 5 से काटोगे तो 7 बार में और 5 से काटोगे तो 20 बार में, ठीक है। ये इंक्रीज है कि मेरे भाई डिक्रीज है, तो इंक्रीज है यहाँ पे। यानी क्या बोलोगे सर, वैल्यू हमारी 20 थी तो यहाँ पर 20 में हमारा 7 बढ़ गया तो कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 40%। तो भाई 40% 2/5 होता है, लेकिन फिलहाल बता देते हैं कैसे होता है, आगे नहीं बताएंगे। 40/100 हमारा हो गया, 20 से काटेंगे 2 बार में और 20 से काटेंगे 5 बार में। इंक्रीज है कि डिक्रीज है, तो डिक्रीज है, यानी पहले वैल्यू हमारी 5 थी तो अब उसमें 2 की कमी आ गई, यानी अब वो कितना हो गया, तो भाई 3 हो गया। फिर उसके बाद वो इंक्रीज हुई है 25% से। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो, 1/4 होता है। एकदम माइंड में कैलकुलेटर की तरह तेज चले भाई, तुमको याद होना चाहिए कैसे होता है। देखो यहाँ पर 25 हो गया, प्रतिशत को हटाओगे तो नीचे 100 हो गया, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी अगर हम बात करते हैं 4 है तो उसमें एक बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर इसके फायदे पता है क्या होते हैं, इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को उड़ा सकता है। जैसे आपका ये 5 इस 5 को मेरे भाई उड़ा सकता है, तो 20 के कितना हो जाएगा, 80, और यहाँ पर 27 × 3 हो जाएगा 81। यानी पहले मान अगर 80 था तो अब वो 81 बन चुका है। अब बताओ दोस्तों, बढ़ा है कि कम हुआ है, वैल्यू बढ़ी है कि कम हुई है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बोलेंगे सर इंक्रीज हुआ है, कितने का इंक्रीज, 1 का, कितने के ऊपर, 80 के ऊपर, तो 1/80 × 100%, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया है भाई। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। तो 20 से 4 बार में और 20 से 5 बार में, तो 5/4, 5/4 का मतलब 1.25 इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा सही उत्तर है भाई। डिवाइड करना थोड़ा सा सीख लो, यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हुई है तो 1.25% जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई, मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक करते रहिए, यहाँ पर एकदम लाइक करते रहना है। चलिए आ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला सवाल, CGL 7/12/2022 ये हमारा बोला गया है, ठीक है। क्या कहा गया है यहाँ पे, इधर आओ, इधर, बहुत मार मारेंगे, समझा ना। आइए, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 20% एंड 25% and volume is reduced by 30%. What will be the total percentage increase or decrease in the volume of a cuboid? सर भाभी जी आई हैं, नहीं भाभी जी नहीं आए, भैया जी आए हैं, हमारे छोटे भाई हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा मजे ले रहे हैं हमारे, इसलिए इनकी धुनाई करेंगे अभी क्लास के बाद यहाँ पे, ठीक है। आइए मेरे भाई, तो सवाल देखिए आप लोग, यहाँ पर सवाल क्या बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, और इसके ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है। तो आयतन में कुल कितने प्रतिशत की यहाँ पर जो है वो कमी होगी या वृद्धि होगी। हमने कहा भाई देखो, हमने कहा था ना पिछली बार कि हम बार बार नहीं बताएंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। देखो 20% का मतलब 20/100, यानी कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा भाई, ठीक है। 25% का मतलब होता है 1/4 हो जाता है, और 30% का मतलब हमारा हो जाता है 3/10 हो जाता है। ये ध्यान रखो यहाँ पे, सीधा भाई याद रखना है अपने को, शॉर्ट में जाएंगे अब थोड़ा थोड़ा करके ना, ठीक है। पहली दोनों वैल्यू को इंक्रीज किया तो इसीलिए ये प्लस में होगा, और इसीलिए भाई ये भी प्लस में होगा, और बाद वाली वैल्यू को डिक्रीज किया तो ये होगा। सीधा रेशियो लगाओ, काम खत्म। सक्सेसिव भी लगा सकते हो, मना किसी ने थोड़ी किया है यहाँ पे। देखिए तो पहले वैल्यू आपकी कितनी थी, तो 5 थी, यहाँ पे देखो 5 थी और 5 में एक जोड़ दिया तो वो कितनी हो गई, तो यहाँ पर ये मेरे भाई 6 हो गई। यहाँ पर वैल्यू आपकी 4 थी और 4 में आपने एक जोड़ दिया तो कितनी हो गई मेरे भाई, 5 हो गई। यहाँ पर वैल्यू आपकी 10 थी मेरे भाई, और 10 में आपने 3 माइनस कर दिया तो 7 हो गया। इस रेखा का कोई भी लाइन, इसका कोई भी कट सकता है डेटा, तो 5 5 खत्म, 10 × 4 हमारा 40 होता है, और यहाँ पर 7 × हालांकि आप और काट सकते हैं, आप और चाहें तो यहाँ पर आप और उड़ा दीजिए मेरे भाई। जैसे यहाँ पर 2 से 2 बार में काटिए और 2 से मेरे भाई 3 बार में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21। आपने बढ़ाया है कि कम किया है, तो बोलेंगे सर बढ़ाया है। और कितना बढ़ाया यहाँ पर, तो 1 बढ़ाया है। कितने के ऊपर बढ़ाया है सर, 20 के ऊपर, इंटू कितना, 100 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 20 से कितनी बार में, 5, कौन सा ऑप्शन होगा, तो इंक्रीज बाई 5%। ध्यान रखिए, तो कभी भी ऐसे सवाल आते हैं कि आपको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, कुछ भी करना है, आप क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। आप चाहो तो रेशियो लगा लो, चाहो तो सक्सेसिव लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। अच्छा, डेली की क्लासेस की हम आपको जो PDF प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो ये दोनों टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुलम और मैथ्स बाय आदित्य रंजन में। यहाँ पर आपको दोनों का दोनों जो PDF है मेरे भाई, डेली की क्लासेस का प्रिंटेबल PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों कल के सेशन में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, थैंक यू दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई।